भारत के एक छोटे से गांव धनपुरा में रामेश्वर यादव और उनकी पत्नी कमला देवी की शादी को 16 साल हो चुके थे। दो बेटियां थीं, बड़ी सोनाली उम्र 14 साल और छोटी प्रियंका बस 9 साल की। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, पर मेहनत और संयुक्त परिवार की वजह से किसी तरह चल रहा था। रामेश्वर कभी ट्रैक्टर चलाता, कभी मजदूरी करता, तो कभी पास के कस्बे में चल रहे हाईवे के काम पर ईंट पत्थर ढोता। कमला खेतों में दिन भर काम करती और शाम को घर गृहस्थी संभालती। दोनों मिलकर बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना देखते थे, पर पिछले कुछ बरसों में सब बदलने लगा। रामेश्वर की संगत खराब हो गई थी। गांव के कुछ शराबी जुआरी उसके यार बन गए थे। धीरे धीरे वह देर रात तक बाहर रहने लगा और घर आते ही झगड़ा करने लगा। कमला ने 100 बार समझाया, रोई, गिड़गिड़ाई, पर उसका दिल पत्थर सा हो गया। एक दिन तो उसने कमला पर हाथ तक उठा दिया। गांव की औरतें अब कमला के बारे में बातें करने लगी। कहाँ तो इतनी सीधी सादी थी, अब रोज घर में कलह। कुछ ना कुछ कमी होगी उसमें ही। पंचायत भी बैठी, पर रामेश्वर को किसी की परवाह नहीं थी। इसी बीच रामेश्वर ने गांव की ही एक विधवा स्त्री से निकटता बढ़ा ली। वह घंटों उसके घर बैठा रहता। ये बात पूरे धनपुरा में फैल गई। जब कमला ने विरोध किया तो उसने उल्टा कमला पर ही चरित्रहीन होने का इल्जाम लगा दिया। अब हालात इतने बिगड़ गए कि कमला ने अलग रहने का फैसला कर लिया। वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके चली गई, जो उसी गांव में था, बस खेतों के पार कुछ दूर। कुछ महीनों बाद रामेश्वर ने तलाक की अर्जी डाल दी। कोर्ट में उसने कहा कि पत्नी उसे समझती ही नहीं, घर का माहौल खराब करती है। गांव के लिए तलाक बड़ी बात थी। कोर्ट कचहरी का चक्कर आम किसान के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। पर कमला मजबूरी में तारीख पर हाजिर हुई। उसकी साड़ी फटी पुरानी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता। सोनाली भी साथ आई थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में, आंखों में मासूमियत और सैकड़ों सवाल। अदालत की ऊंची इमारत के बाहर वो डरी सहमी बैठी थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। जज साहब बुजुर्ग थे, पर व्यवहार में सख्त। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना। रामेश्वर ने अपनी बातें बड़े आत्मविश्वास से रखीं, जैसे सारी गलती कमला की हो। कमला बस रोती रही, एक ही बात बार बार कहती रही, मेरे बच्चों का क्या होगा साहब। सुनवाई लगभग खत्म होने को थी। दोनों वकील दलीलें दे चुके थे। तभी सोनाली आगे बढ़ी और बोली, साहब, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब चौंक कर देखने लगे, फिर धीरे से बोले, हाँ बेटी कहो। सोनाली ने कांपती आवाज में पूछा, साहब, जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो बच्चों को कौन छोड़ जाता है? माँ कहती है तू मेरी है, पापा कहते हैं तू मेरी बेटी है। पर जब दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं तो क्या मुझे भी कोई एक छोड़ देगा? उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में हिम्मत। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी क्या? मेरे जन्मदिन पर केक कौन लाएगा? रात को डर लगे तो किसके पास जाऊंगी? उसने अपनी छोटी सी झोली से एक फोटो निकाली, जिसमें रामेश्वर, कमला, सोनाली और प्रियंका सब साथ मुस्कुरा रहे थे। साहब, हम फिर से ऐसे क्यों नहीं हो सकते? क्या मेरी कोई गलती थी? अगर थी तो मैं माफी मांग लूंगी। पूरे कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। किसी के पास जवाब नहीं था। कमला फूट फूट कर रोने लगी। रामेश्वर भी आंखें पोंछने लगा। जज साहब ने पानी पिया, चश्मा उतारा और कुर्सी से सिर टिका लिया। उनके होंठ कांप रहे थे। बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, तूने तो बहुत बड़ी बात कह दी। उनकी आवाज भर्रा गई थी। सोनाली वहीं जमीन पर बैठ गई, मां का हाथ थामकर। रामेश्वर एकटक बेटी को देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास गया और जमीन पर बैठ गया। सोनाली, मुझे माफ कर दे। उसके स्वर में पश्चाताप था। तारीख खत्म होने के बाद सब बाहर निकले। गांव के कुछ लोग भी साथ थे, जो गवाही देने आए थे। सबकी आंखों में सवाल थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। कमला चुप थी, पर उसके चेहरे पर सोनाली के शब्दों का असर साफ दिख रहा था। रामेश्वर पहली बार सिर झुकाए शांत खड़ा था। गांव लौटते रास्ते में दोनों बेटियां मां के दोनों तरफ चल रही थीं। बीच बीच में सोनाली पीछे मुड़कर देखती, क्या पापा आ रहे हैं? धनपुरा के रास्ते में वो नीम का पेड़ भी था, जहां सोनाली बचपन में झूला झूलती थी और रामेश्वर उसे झुलाया करता था। अब वो पेड़ अकेला खड़ा था। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ अधर में लटक गया। कमला मायके में थी,
पर उसके बूढ़े माता पिता भी अब उसे बोझ समझने लगे थे। रामेश्वर अपने घर में अकेला था। वो विधवा जिससे मेल जोल था अब उससे दूर हो गई थी। उसे डर था कि केस में उसका नाम ना आ जाए। प्रियंका को बार बार बुखार चढ़ने लगा था। डॉक्टर ने कहा बच्ची तनाव में है, माँ बाप की लड़ाई बच्चे को बीमार बना रही है। सोनाली ने अब खुद खाना बनाना सीख लिया था। माँ की मदद करने लगी। एक दिन गांव के हाट में रामेश्वर ने दूर से अपनी दोनों बेटियों को देखा कि कमला के साथ सब्जी खरीद रही हैं। वो पास आया, पर सोनाली ने कुछ नहीं कहा। प्रियंका दूर से देखते ही दौड़कर उसे लिपट गई। पापा, आप हमारे साथ चलो ना, आज दाल में अंडा बना है। रामेश्वर की आंखें नम हो गईं। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस बेटी का सिर सहलाता रहा। पीछे खड़ी कमला ये सब देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक खाली खाली सी चुप्पी। रामेश्वर ने अदालत से तलाक मिलते ही कुछ ही महीनों बाद दूसरी शादी कर ली। ये खबर पूरे धनपुरा में आग की तरह फैल गई। कमला ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मायके में अपनी बेटियों के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में डूबी रही। रामेश्वर की दूसरी पत्नी थी रेखा, पास के कस्बे से आई एक जवान और सुंदर विधवा। कुछ लोगों ने कहा उसे पैसे की जरूरत थी, कुछ बोले वो पहले पति के अत्याचार से तंग आ चुकी थी और अब सुख की तलाश में थी। शादी धूमधाम से हुई। ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, गांव भर को न्योता। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रामेश्वर ने अपनी पहली पत्नी कमला और दोनों बेटियों सोनाली, प्रियंका को भी बुलाया। गांव वाले हैरान, कौन बुलाता है पुरानी बीवी को अपनी नई शादी में? कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा शायद अभी भी रामेश्वर में कुछ इंसानियत बाकी है। जब कमला के हाथ शादी का कार्ड पहुंचा तो वो घंटों उसे देखती रही। सोनाली ने पूछा, मां, हम जाएंगे? कमला ने कुछ नहीं कहा। शादी वाले दिन दोनों बेटियां तैयार हो गईं। प्रियंका ने अपनी पसंदीदा लाल फ्रॉक पहनी, सोनाली ने स्कूल की यूनिफॉर्म ही धोकर पहन ली। कमला ने एक सादी नीली साड़ी पहनी, बाल कसकर बांधे और बिना किसी श्रृंगार के सिर झुकाए घर से निकल पड़ी। मंडप में जब वे पहुंचे तो रामेश्वर एकदम ठिठक गया। बरसों बाद उसने कमला को इतने करीब से देखा था। एक पल को उसकी नजरें अटक गईं, फिर मुंह फेर लिया। रेखा ने बेटियों को देखकर मुस्कुरा दिया। सोनाली ने हल्के से नमस्ते किया। कमला चुप रही। उसे न खुशी थी न गम, बस एक बोझ सा चेहरे पर। शादी पूरी हुई। कुछ गांव वालों ने कहा रामेश्वर ने अच्छा किया बेटियों को बुलाकर, उनका भी हक है इस घर में। शादी के बाद कुछ दिन तक सब सामान्य रहा। रेखा नई नई चीजें लाई, घर की सजावट बदली, रामेश्वर के कपड़े अलमारी में सलीके से रखे। पर जल्द ही उसका असली रंग सामने आने लगा। रेखा को गांव का जीवन रास नहीं आया। खेतों की मिट्टी, मवेशियों की गंध, कच्चे रास्ते सब खटकने लगे। तुम्हारा घर बहुत छोटा है, रिश्तेदार बदतमीज, कपड़े पुराने जमाने के। रामेश्वर ने बहुत कोशिश की उसे खुश रखने की। कभी बाजार से चांदी की पायल लाता, कभी साड़ी, कभी मोबाइल। पर रेखा को और चाहिए था, शहर, ऐशो आराम, आजादी। रात रात भर वो फोन पर किसी से बातें करती। रामेश्वर पूछता तो कहती, तुम्हें मुझ पर शक है? शादी के कुछ ही महीनों बाद एक सुबह रामेश्वर उठा तो देखा रेखा जा चुकी थी, बस एक चिट्ठी छोड़कर, तुम अच्छे इंसान हो, पर यह जीवन मेरे लायक नहीं। मैं यहां घुटकर नहीं मर सकती, मुझे मत ढूंढना। उस दिन पहली बार रामेश्वर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोया। गांव वालों ने ताने मारे, अरे पुरानी छोड़ी नई भी भाग गई। अरे यही हुआ उस बेटी के सवाल का इंसाफ जो कोर्ट में पूछा था। रामेश्वर ने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को दुनिया से काट लिया। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा। बदन में दर्द, भूख न लगना, आंखों के नीचे काले घेरे, हड्डियां नुमाया होने लगी। वो न डॉक्टर के पास गया, न किसी को बताया कि अब वो रात रात भर खाली पेट फटी चादर में खांसते हुए सोता है। खेतों से लौटते वक्त वो अक्सर कमला और बेटियों को दूर से देखता, पर सामने नहीं आता। एक दिन गांव का एक बच्चा दौड़ता हुआ कमला के पास आया, तुम्हारे रामेश्वर चाचा खेत में गिर पड़े हैं, कोई नहीं है वहां। कमला कुछ पल स्थिर रही, फिर पानी की बोतल और गमछा लेकर निकल पड़ी। सोनाली और प्रियंका भी दौड़ पड़ी। रामेश्वर घर में बिस्तर पर पड़ा था, कमजोर, पसीने से तर, आंखें लाल। उसे तेज बुखार था। कमला ने बिना एक शब्द बोले उसका माथा पोंछा, पानी पिलाया, कपड़े बदले। सोनाली ने चुपचाप खाना गर्म किया और सिराहने रख दिया। रामेश्वर ने धीरे से पूछा, तुम कैसे आई?
कमला ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें चूल्हे की आग पर टिकी थीं। प्रियंका ने दवाई पिलाई। रामेश्वर ने बेटी का हाथ थाम लिया। तुम लोग मुझसे नाराज हो? सोनाली ने पहली बार पिता की आंखों में सीधा देखा। हम नाराज नहीं पापा, बस अब समझदार हो गए हैं। फिर वो चुपचाप बाहर चली गई। गांव के लोग अब रामेश्वर के दरवाजे से बिना बोले गुजरते, न ताना न सहानुभूति, बस चारों तरफ चुप्पी बिखरी थी। कमला हर सुबह आती, हाल देखती, दवा देती, चुपचाप चली जाती। अब वो पुराने शिकवे नहीं दोहराती थी। कोई उलाहना नहीं, कोई याद नहीं। रामेश्वर ने एक बार हिम्मत करके पूछा, तुम कुछ नहीं कहोगी? कमला ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, अब कहने से क्या होगा? सोनाली अब 15 की हो चुकी थी। पढ़ाई में तेज थी, पर उसके कंधों पर जिम्मेदारी थी। माँ दिन भर खेतों में, पिता बिस्तर पर। एक शाम उसने माँ से कहा, माँ, मुझे पापा की सेवा करनी है। जैसे आप करती हो, क्योंकि आपने सिखाया था अपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कमला कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने आंसू पोंछ लिए। अब सोनाली सुबह स्कूल जाती, लौटकर पिता के पास बैठती, किताबें वहीं पढ़ती, दवा का समय याद रखती। प्रियंका अपने गुड्डे गुड़िया के खेल में पापा को भी शामिल करने लगी। पापा, आज आप डॉक्टर बनो, मैं मरीज हूं। कमजोर शरीर के साथ रामेश्वर की आत्मा धीरे धीरे भरने लगी थी शर्म, पश्चाताप और दर्द से। रामेश्वर के घर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां सोनाली बचपन में झूला झूलती थी। अब हर शाम कमला वहीं बैठती, दूर से देखती और कभी सोनाली को देख मुस्कुरा देती। रामेश्वर खिड़की से सब देखता। वो कुछ बोलना चाहता, माफी मांगना चाहता, बीते फैसलों का हिसाब देना चाहता, पर शब्द गले में अटक जाते। बस उसकी आंखों में एक सवाल उभरता, क्या इतनी गलतियां करने के बाद भी कोई मुझे अपना कह सकता है? और जवाब अभी भी खामोशी में खोया हुआ था। धनपुरा गांव में उस दिन कुछ अलग हलचल थी। रामेश्वर, जो महीनों से बीमार उदास पड़ा था, अचानक पंचायत बुला रहा था। गांव के सबसे पुराने बरगद के नीचे, जहां बरसों से गांव की समस्याएं सुलझाई जाती थीं, वहां फिर से चटाई चौकी बिछ रही थी। चारों ओर चर्चा थी। अब क्या हुआ? रामेश्वर ने खुद मुखिया जी से विनती की थी। आंखों में पश्चाताप, चेहरे पर झुकाव, आवाज में थरथराहट। मुखिया ने कहा, ठीक है, बुलाओ सबको, पर जो फैसला पंचायत करेगी वही मानना होगा। कमला को जब खबर मिली तो उसका चेहरा कठोर हो गया। अब क्या बाकी रह गया? उसने खुद से पूछा और दनाती उठाकर खेत चली गई। सोनाली ने जब मां से पूछा, आप जाएंगी? कमला ने साफ कहा, नहीं, अब जिंदगी को फिर उलझाना नहीं चाहती। पर उस रात सोनाली देर तक जागती रही। उसने पिता की हालत देखी थी, उसके पश्चाताप को महसूस किया था। उसे याद आया जब प्रियंका बुखार में तप रही थी और पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर सिर्फ कहा था, बिटिया, मुझे माफ कर दो। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से छनकर आईं, सोनाली मां के पास गई। मां, आप नहीं जाएंगी तो मैं अकेली जाऊंगी। कमला ने बेटी का चेहरा देखा। आंखों में वही सवाल था जो सालों पहले कोर्ट में था, बच्चों को कौन छोड़ता है? आखिरकार वो तैयार हुई। साड़ी नहीं बदली, वही पुरानी साड़ी पहन ली। बालों में तेल नहीं डाला, पर माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी लगा ली। गांव के लोग बरगद के नीचे जमा हो चुके थे। चौकी पर मुखिया, बगल में 3 बुजुर्ग, कोने में गांव की औरतें। रामेश्वर पहले से मौजूद था, दुबला, कमजोर, झुका हुआ। उसने पहली बार सबके सामने सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भाइयों बहनों, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। जिस औरत ने मेरी हर तकलीफ में साथ दिया, उसे छोड़ दिया। जिन बेटियों को मैंने आंखों का तारा कहा, उन्हें भी जख्म दिए। मैंने अपने अहम में एक घर तो तोड़ा, और जब दूसरा बनाने चला तो वो भी बिखर गया। आज मैं अकेला हूं, बीमार हूं, और सबसे बड़ी बात, शर्मिंदा हूं। लोग चुप थे। उसी वक्त कमला वहां पहुंच गई, सोनाली और प्रियंका के साथ। गांव की औरतों में हलचल मच गई। आ गई, देखो आ गई। रामेश्वर ने कमला को देखा, सिर और झुक गया।
मैंने ये पंचायत इसलिए बुलाई है कि अपनी गलती सबके सामने कबूल कर सकूं। वो एक पल रुका, फिर दोनों हाथ जमीन पर टिकाए घुटनों के बल कमला के पैरों के पास आ गया। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज डूब गई। मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला गया था, पर आज समझ आया है कि घर वो नहीं जहां रौनक हो, घर वो है जहां अपनापन हो। मुझे फिर से अपने साथ रख लो, तुम्हारे और हमारी बेटियों के साथ। कमला सन्न थी, आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर कोई हलचल नहीं। वो स्थिर खड़ी रही। गांव के लोग स्तब्ध। किसी ने आज तक नहीं देखा था कि कोई मर्द पंचायत में अपनी पत्नी के सामने इस तरह गिड़गिड़ाए। सोनाली धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने पापा के कंधे पर हाथ रखा। पापा, मां से माफी मांगना ठीक है, पर क्या आपने खुद को माफ किया है? रामेश्वर ने हैरानी से बेटी की ओर देखा। माफी सिर्फ शब्द नहीं होती, वो वादा होती है कि अब कोई जख्म नहीं दूंगा। क्या आप ऐसा वादा कर सकते हैं? रामेश्वर ने सिर हिलाया। हां। फिर कमला की ओर देखा। अगर तुम ना अपनाओगी तब भी मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। दरवाजे पर बैठकर तुम्हारे खेत से लौटने का इंतजार करूंगा, बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, और जब वक्त आएगा बिना शिकायत चला जाऊंगा। उसने सिर उठाया और वहीं बैठा रहा। पंचायत में सन्नाटा था। मुखिया ने धीरे से कहा, बहन जी, अब फैसला आपका है। पंचायत ने सुन लिया, समझ लिया। आप जो कहेंगी वही होगा। कमला ने सिर उठाया। आंसू सूख चुके थे। चेहरे पर एक गहरी शांति थी। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से आगे बढ़ी और रामेश्वर के बगल में जमीन पर बैठ गई। गांव की औरतें सिसकने लगीं। किसी ने चुपके से हाथ जोड़ लिए। सोनाली ने प्रियंका का हाथ थामा। हमारा घर शायद फिर से बन रहा है। इतना कहते ही पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट कर रोने लगा और टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो गया।